Hello everyone, myself Vrinda Haldia. Welcome back to our channel Engineering Hotspot. Today we are solving the paper of AAI ATC 2023. ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जिसमें हम जनरल इंटेलिजेंस के सेक्शन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. वन ऑन वन हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं गाइस. ब्लड रिलेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा रीजनिंग का, जो कि हम हमारे चैनल पे लाइव लेंगे. आप उसे अटेंड कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम वहाँ पे वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज को वहाँ पे लाइव सॉल्व करके आपको बता सकती हूँ. तो रीजनिंग का इस 15 नंबर का हमारे AAI ATC पेपर में 15 नंबर सेक्शन है इसका, तो हमें उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. 15 नंबर बहुत ही आसान है आपके लिए. मैं आपको रीजनिंग इतनी ईजी तरीके से समझाऊंगी. हर एक छोटी चीज़ जो डिटेल में हमें रिक्वायर्ड है, हम उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे. यहाँ हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं सो दैट आपको ये पता लग सके कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. तो इसको सॉल्व करने के बाद ट्यूसडे से 1 PM to 2 PM मैं आपके साथ लाइव आऊँगी और ये लाइव सेशन बाद में मेंबरशिप पे चला जाएगा गाइस. तो इट्स फ्री. लाइव अभी जब तक है, यू कैन अटेंड इट और अपनी क्वेरीज भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स गो. इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप हमारा अवेलेबल है गाइज. ये गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है. यहाँ पे AAI ATC के सारी जितने भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कोर्सेज हैं ये अवेलेबल है. आप यहाँ से जाकर इसे ले सकते हैं. सो लेट्स सॉल्व द पेपर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है. जनरल इंटेलिजेंस पार्ट से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया है. यहाँ से 2 men stepped out of an apartment but walked in different direction. Guys, different direction to reach different destination. The first man walked 92 meters towards west. So let's ये direction series से हमारा chapter है. So ये point है middle. This is north. This is, let's centralize it. This is north. This is east, sorry. This is west and this is south. Okay, so now he's saying the first man walked 92 meters towards west here. Okay, so it is 92. Took a left turn. Then he took the left turn, would be here, and 100 meters. Then he took a left turn again. तो ये इसका लेफ्ट यहाँ होगा. He walked 240 kilometers, right? And took a right turn. Finally, he walked for 100 meters to reach a point D. Okay. So he walked for 100 meters again and reached the point D. Cool. अब हम सेकेंड मैन की बात करते हैं. The second man walked 80 meters towards east. 80 meters towards east, right? Then he walked, take a right turn and walked 110 meters. Take a right and 110. Guys, 100 तो हमारे यहाँ तक हो रहा था, right? अब उसके आगे 110 है तो उसे थोड़ा नीचे की तरफ. यहाँ पर ये पॉइंट आया, पॉइंट B. इन्होंने इसको पॉइंट को पॉइंट B का है. इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट D? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज. पॉइंट D से ये पूछ रहा है कि B का डायरेक्शन क्या है. तो D इज दिस, राइट? तो D से B का डायरेक्शन इसने पूछा है. तो ये हमारा नॉर्थ और ये वेस्ट. सो व्हाट वुड बी द आंसर इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन. We should put it on this page. Okay. Now, given below are pairs of events, first and second. You have to read them and decide their nature of relationship. You have to assume that the information given in both 1 and 2 is true, not assume anything beyond the. These are the event and उनकी कॉज. सो फर्स्ट इवेंट बोल रहा है हमें, मैनी पीपल विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग द वीकेंड्स. मैनी पीपल विजिटेड ताजमहल ड्यूरिंग द वीकेंड्स.
few foreigners visited the Taj Mahal. Few foreigners visited the Taj Mahal during the weekdays. Okay. He's saying weekdays, or these are few foreigners. Many people. अब इसके आंसर्स रीड करते हैं हम. बोथ द इवेंट्स आर इफेक्टेड ऑफ सम कॉमन कॉज. यहाँ पे कोई भी हमें कॉमन कॉज रियलाइज नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा. बोथ द इवेंट्स आर इफेक्टेड ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉज. दिस माइट बी. हम चारों ऑप्शंस को एक बार रीड करेंगे. इवेंट सेकंड इज द इफेक्ट एंड इवेंट फर्स्ट इज द इमीडिएट प्रिंसिपल कॉज. क्या इवेंट सेकंड इफेक्ट है फर्स्ट का? ऑफ कोर्स नॉट. इवेंट फर्स्ट इज द इफेक्ट एंड इवेंट सेकंड इज इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज. क्या ये इसका इफेक्ट या ये इसका इफेक्ट है? गाइस ये दोनों इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड. गिवन द बिलो आर पेयर्स ऑफ इवेंट्स. अगेन इवेंट्स वाला क्वेश्चन है गाइज. यू हैव, हम इसका इवेंट पढ़ते हैं फर्स्ट. द प्राइजेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली दिस ईयर. द प्राइजेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली दिस ईयर. द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स. सो गाइज इसे आप बार बार एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है. सेकेंड जो इवेंट है, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स. इट्स अ डिसीजन, राइट. द प्राइजेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली दिस ईयर. इसकी वजह से, दिस इज अ कॉज एंड दिस इज अ रिजल्ट, राइट. सो अब इसके आंसर्स है. बोथ द इवेंट्स आर इफेक्ट्स एंड सम इंडिपेंडेंट कॉजेस. बोथ इवेंट, दोनों इवेंट्स इफेक्ट्स नहीं है, एक इफेक्ट है. इवेंट वन इज इफेक्ट, इवेंट सेकंड इज अ कॉज. तो ये आंसर हमारा गलत है. सेकंड इवेंट सेकंड इज द इफेक्ट एंड इवेंट फर्स्ट इज इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज. ये सेकंड को इफेक्ट बता रहा है. व्हाट वी हैव रेड इज फर्स्ट इज इफेक्ट. बोथ द इवेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेज. ऑफ कोर्स नॉट. द फोर्थ आंसर इज राइट. Event first is the effect and event second is its immediate and principal cause. FKWCU, FKWCUB, D are 7 family members attending an economics fair. D is the brother. गाइज ये अगेन ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है. इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आप देखना अभी. और जब ट्यूसडे से हमारी जो ब्लड रिलेशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा. D is the brother of B. D is the brother. इसका यहाँ पे जेंडर डिसाइड है. D is the brother of B. B का भी जेंडर डिसाइड नहीं है. C is the wife of W. C वाइफ है किसकी? W की. F is K's husband. F हस्बैंड है K का, राइट. B इज U's वाइफ. B वाइफ है U की. K इज द मदर ऑफ U. K इज अ मदर ऑफ U. तो हमने ये जो किया था, दिस विल बी फैक्टिव. Where is K is the mother of U and daughter of W. So how is D related to U? How is D related to U? हमें D के बारे में बताना है. अब D is a, we can say, wife, ब्रदर. यू की वाइफ है बी, ठीक है, और बी का भाई है डी. बी किसकी वाइफ है? यू की. यू की वाइफ बी एंड बी का भाई डी. तो वाइफ्स ब्रदर इज अ राइट आंसर.
Read this given statement and conclusions carefully, assuming that the information given in the statement is true. Even if it's appear to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follows from the statements. Right? तो अब हमें statements and conclusion पे आना है. Statements हम यहाँ पे देखते हैं. Few sheep are chimpanzees. These are the sheep. अभी कह रहा है few sheep are chimpanzees. We can say this. Few sheep chimpanzees थे, हमने वही डायग्राम बनाया है. अब ये कह रहे हैं no chimpanzee is a gorilla. अब इसके अंदर गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह के वेन डायग्राम्स बन सकते हैं. अब इसने कहा है कि no chimpanzee is a gorilla. हो सकता है कि ये वेन डायग्राम यहाँ बने कि भाई कोई भी चिंपैंजी गोरिल्ला नहीं है, और ये डायग्राम भी हो सकता है. राइट? ऑल गोरिल्लाज आर बियर्स. ऑल गोरिल्लाज आर बियर्स मतलब जितने भी गोरिल्लाज हैं वो सब बियर हैं. ये दोनों वेन डायग्राम्स हो सकते हैं. हो सकता है ये वाला भी सही हो और हो सकता है ये वाला भी. हम अभी श्योर नहीं है. स्टेटमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिसमें हम ये जस्टिफाई कर पाए कि इन दोनों में से कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट होगा. तो हमने अभी यहाँ दोनों ड्रॉ किए हैं. अब हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कंक्लूजन्स जो हैं अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं. सम बियर्स आर नॉट चिंपैंजीज. ये कह रहा है सम बियर्स आर, या तो बियर यहाँ होंगे या ये बियर यहाँ होंगे, वो चिंपैंजी नहीं है. तो ऑफकोर्स हमारे दोनों डायग्राम्स में चिंपैंजीज नहीं है. ऑल चिंपैंजीज आर शीप. These are the chimpanzees and all chimpanzees are sheep is also wrong. All bears are gorillas. All bears are gorillas. तो all bears gorillas नहीं है, but हाँ gorillas जितने भी हैं, ये जो gorillas हैं ये सारे bear हैं. तो ये statement भी हमारा wrong. तो right statement होगा हमारा only 1. None of the conclusion follows. इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो. सिर्फ हमारा 1 है तो कंक्लूजन 4 आंसर होगा इसका. राइट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ. गाइज अब यहाँ पे हमें देखना है, ये डायरेक्शन सीरीज से क्वेश्चन है. नॉर्थ एंड साउथ ही होता है, तो यहाँ पे साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है. अगर हम नॉर्थ की साइड में फेस करते हैं तो हमारा राइट ये होता है और लेफ्ट ये. बट इससे कहा है कि ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, इसका मतलब ये अपोजिट हो जाएंगे. यहाँ राइट होगा और यहाँ ये लेफ्ट होगा. जब हम डायरेक्शन सीरीज को पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, Naresh sits 4 to the right of Sita. We can assume that Sita is sitting here. अब ये कह रहा है नरेश सीता से 4th नंबर पे राइट साइड में बैठा है. 1, 2, 3 and 4th. This would be Naresh, right? Only 4 people sits between Naresh and Kumar. 1, 2, 3, 4 and यहाँ ये कुमार. इसने अभी कहा कि यहाँ पे नरेश और कुमार के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 पीपल्स. तो 1, 2, 3 and 4. 4 पीपल्स नरेश और कुमार के बीच में हैं. देन राजू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कुमार. अब कुमार का राइट ये हो गया, इमीडिएट राइट में है राजू. नाउ दे आर सेइंग only two people sit between Kumar and Anuj. अनुज और कुमार के बीच में 2, 1 and 2. Then Anuj. Then they are saying Amit sits third to the right of Anuj. अब ये भी अगेन राइट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ जाएंगे. अनुज से राइट में 3rd नंबर पे 1, 2 and 3.
if no other person is sitting in the row, what is the total number of people seated? Right, it's very simple. Now we can count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. That's the answer is 16. आई होप गाइज ये आपको समझ में आया इजीली. जब हम लाइव सेशंस लेंगे तब आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन है. ईच ऑफ द 5 पर्सन अमंग M and OPQ are like different drinks among coffee, tea, hot chocolate, iced tea, energy drinks, not necessarily in the same order. Of course, they all have different professions: teacher, librarian, technician, accountant, and acrobat. And okay, cool. ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है गाइस, बट हम इसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे. लुक, दिस इज कॉफी, टी, हॉट चॉकलेट, आइस टी एंड एनर्जी ड्रिंक. राइट नाउ ये प्रोफेशंस बता रहा है. टीचर, लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट एंड एक्रोबैट. ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं. एन डज नॉट लाइक टी. एन does not like tea. M likes coffee. तो here M is the answer इसका. N is a librarian. This is clear कि M को कॉफ़ी पसंद है और वो लाइब्रेरियन है. N and P like neither energy drink or nor iced tea. N को ये भी नहीं पसंद है, N और P को neither ये. ठीक है, तो N और P इन तीनों सेक्शन से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से रिमूव हो चुके हैं. तो हमारे पास सिर्फ हॉट चॉकलेट बचा है जिसमें एन आ सकता है. एंड पी कैन कम्स टू हेयर. राइट, क्योंकि हमारे पास कॉफी पे एम ऑलरेडी रिजर्व्ड हो चुका है. आइस टी और एनर्जी ड्रिंक पे कह रहा है कि एन और पी दोनों नहीं है. तो एन और पी कहाँ होंगे? टी और हॉट चॉकलेट पे. और टी पे भी इसने मना किया है कि एन नहीं हो सकता. तो यहां पे सिर्फ पी होगा और यहां सिर्फ एन. नाउ दे आर सेइंग एम लाइक्स कॉफी, इज अ लाइब्रेरियन. ओके, ओ लाइक्स एनर्जी ड्रिंक. ओ लाइक्स एनर्जी ड्रिंक, ये कंफर्म है आंसर. राइट, एनर्जी. बट ही इज नीदर अ टीचर नॉर एन अकाउंटेंट. ये ना तो टीचर है और ना अकाउंटेंट है. Q इज अ टेक्नीशियन. इट हैज बीन मेंशन Q टेक्नीशियन है. द वन हु लाइक्स टी इज अ टीचर. ओके, इसने ये भी मेंशन कर दिया है. द वन हु लाइक्स टी, जो कि हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया था कि P को टी पसंद है, तो P इज अ टीचर एज वेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गाइज अभी हमारा बाकी है एक. हमारा M डन हो गया है. M N हमारा अभी तक नहीं हुआ है. N हो गया, N O हो गया है, P हो गया है, तो बच्चा Q. तो अब यहाँ पे हमारा Q आ जाएगा. एंड इसमें हमारे 2 बचे हैं अभी. M N, इधर N दिस और इधर N दिस. ठीक है, M N O. O cannot be this, तो O would be this and N would be this. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन कि हमने अभी तक सिर्फ इनकी पोजीशंस निकाली है कि ये कौन कौन से प्रोफेशंस में है और कौन कौन सी ड्रिंक्स इनको पसंद है. अभी इसके अंदर आंसर्स में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट आंसर में जो दे रखा है, दे रखा है Q इज एन एक्रोबेट एंड लाइक्स एनर्जी ड्रिंक. राइट, तो Q इज एक्रोबेट इज रॉन्ग. P is an accountant and likes iced tea. P is a teacher, wrong. O likes energy drink and is a technician.
O like energy drink, right, but it's not technician. P is a teacher and likes tea. P is a teacher and likes tea. Of course, this is the right answer. I hope guys आपको ये समझ में आ रहा होगा. Cool. Then again, direction. 7 teachers P Q R S T U V are sitting in a straight row. Okay, so we have to make a straight row first. Then now what they are saying, facing north. So this is good कि अब इन्होंने नॉर्थ में फेस किया है, तो ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट होगा. And what they are saying now, only Q sits between V and U. Q sits between V and U, right? Only R sits to the right of T. Okay, R sits right of T. P is the immediate left to T. P is immediate left to T. Only P sits between T and S. P sits between T and S. V does not sit at, let me, what they are saying, V does not sit any of the extreme ends of the row. तो यहाँ पे हमारा जो V है वो एंड रो के एंड में आ रहा है और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं V को U से. तो यहाँ U एंड V, बिकॉज हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उसमें कहा था कि ये Q सिट्स बिटवीन V और U, ईदर इट कैन U एंड V एंड V और U. तो V हमारे कॉर्नर पे नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको U को कॉर्नर पे लिया है. So this is the now what they are asking, who sits to the immediate left of Q? This is left, the answer would be U. ब्लड रिलेशन गाइज, अगेन ये कोडेड ब्लड रिलेशन है. ये सिर्फ हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है, बट दिस इज वेरी इजी. नाउ हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, ये जो इक्वेशन दिया है हम इसको सबसे पहले इसको पिक करेंगे. फर्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, एस इज इक्वल टू क्यू. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन में ये रिलेशन हमें कहाँ मिल रहा है, राइट? तो ये रिलेशन हमें ये इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है. P इज इक्वल टू Q मीन्स S इज द wife of Q, right? Now the second is this relation. So this is here. Q is the father of O. O is the percentage, is the husband of N. N is the mother of M, right? तो ये हमने इसको डिकोड किया है, ये कोड लैंग्वेज में हमें यहाँ पे अवेलेबल था सारा, राइट? अब इसको हमने डिकोड कर लिया है. अब ये डिकोड करने के बाद हम इसका अब ग्राफ क्रिएट करेंगे. दैट वुड बी वेरी इजी. Here I have kept it. Now what they are saying, S is the wife. वाइफ के लिए गाइज दस हम ये ट्राइंगुलर वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, इज द वाइफ ऑफ Q. ठीक है, Q इज द फादर ऑफ O. O इज द हस्बैंड ऑफ N. O हस्बैंड है किसका? N का. N इज द मदर ऑफ M. M का जेंडर ऐसा नहीं डिफाइन किया है तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग,
How is M related to S? M related to S, right? So S का बेटा था O, तो here would be son. S का बेटा था O. M O का बेटा है, तो he would be grandson. और son's child, right? तो आंसर son's child हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, हम इस पे टिक करेंगे. दिस इज़ वेरी इजी गाइज. कोड लैंग्वेज में ये आपको कंफ्यूज करते हैं, बट हमें बहुत ही पेशेंस से इसको सॉल्व करना होता है, ये बहुत ईजी होता है. नाउ 10th नंबर का क्वेश्चन. ईच ऑफ द MNOPQR has birthdays on different days of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week, right? So here we are Monday to Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, right? Now what they are saying, only N has birthday before Q. N has birthday before Q. Who has birthday on Tuesday? मतलब Q का बर्थडे ट्यूसडे को है, सो वी हैव मेंशन Q, एंड इसने भी कहा कि N का बर्थडे Q से जस्ट पहले है. नाउ दे आर सेइंग R has birthday on Thursday, okay. P has birthday immediately after S, but not on Sunday. मतलब P का बर्थडे जस्ट S के बाद में आता है. तो गाइज अगर हम S अब यहाँ लिखते हैं अगर, तो P यहाँ आएगा, और ऑफकोर्स वो संडे पे नहीं है. अगर हमने S यहाँ लिखा होता तो P संडे पे आता, तो हम यहाँ पर S यहाँ और P would be here. M has birthday on the one of the day before O. M का बर्थडे है बिफोर O से. So here would be O and M, बिकॉज हमारे पास सिर्फ दो ही जगह बची थी गाइज, वेडनेसडे एंड द संडे. और ये कह रहा है M हैज बर्थडे ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर, मतलब O से पहले किसी दिन पर M का बर्थडे आता है. उसे जस्ट ये नहीं कहा कि जस्ट इमीडिएटली बिफोर, उसे कहा किसी दिन पहले, पहले के किसी दिन पे आता है. तो M would be on Wednesday and O would be on Sunday. Now question is, who has birthday on Sunday? Of course guys, O. Study the given information carefully and answer the question that follows. A group of 8 classmates, 4 boys HIJK and 4 girls DEFG decided to sit at the round table to have coffee during the lunch break. They are sitting in such at that way. ठीक है? So what we can do is, cool, we should make the circle here. There are 8 students और इन्होंने कहा ये सेंटर में फेस करके बैठा है, मतलब दिस साइड, राइट. एंड नाउ अब इन्होंने कंडीशंस दे रखी है, उसे हमें समझना है. ये कह रहा है यहाँ पे कि 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ को हम इंडिकेट करते हैं HIJ एंड K बॉयज़. गर्ल्स को हम इंडिकेट करते हैं DEFG, राइट. और अब इसकी कंडीशंस हम रीड आउट करते हैं. ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर, राइट, ओके. नो 2 गर्ल्स और 2 बॉयज आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब कोई भी लड़की और लड़का आपस, 2 लड़कियां आपस में साथ नहीं होंगी, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, ठीक है. J is between D and G and is facing I, okay. So now here it is, he's saying J is between D and G and facing I. Now they are saying E, who is sitting between K and
K and I is facing D, right? ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ मेंशन करते हैं, E and D facing each other. E है between K और I के, this is boy, this is boy और this is girl, right? And this is girl. तो अब यहाँ पर इसने कहा D और G के बिटवीन में है J, D और G बिटवीन में है J. G is girl and J is boy. So guys, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने G यहीं क्यों लिखा, हम G यहाँ भी तो लिख सकते थे. That's right point कि G हम यहाँ भी लिख सकते थे क्योंकि G is also a boy जो कि गर्ल के पास में यहाँ पे बैठ सकता है. बट हम इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, H whereas J is opposite to I, right? J is opposite to I. अगर हम G को यहाँ लिखते और J यहाँ लिखते तो J के अपोजिट क्या आता, K आता, तो वो रॉन्ग हो जाता. इसलिए हमने G को यहाँ लिखा है और J अपोजिट टू I हो गया है. Now what the another statement is, H is to the immediate right of F. H is immediate right of F, F के just right में. तो अगर मैं F यहाँ लिखती हूँ तो इसका right हुआ this, तो H exactly यहाँ जाएगा. ठीक है, so this is ठीक है. अब नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ K. K के इन फ्रंट ऑफ कौन है, H है, तो आंसर वुड बी H. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नंबर 12. इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, ये अब कोडिंग आ गया है हमारा, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल सीरीज. If in a certain coding language flowers go black is written, flowers go black, la, wo, mu, and Black Panther B, right? And Panther go red, guys, this is a very simple question. इसमें पूछा how will panther be written in that language. First of all, हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप ये देखिए कि हमसे पूछा क्या गया, पैंथर विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, मतलब हमें सबको डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पैंथर को डिकोड करना है. तो हम रिवर्स चलते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं पैंथर. इसके अंदर है इस स्टेटमेंट पैंथर गो रेड, राइट, और इस स्टेटमेंट में भी पैंथर है ब्लैक पैंथर डाइड. अब इन दोनों स्टेटमेंट में पैंथर का वर्ड कॉमन क्या है, जैसे जी इसमें नहीं है, मू इसमें नहीं है, बी और बी इसके अंदर कॉमन है. इसका मतलब इस स्टेटमेंट में भी सिर्फ पैंथर वर्ड एक कॉमन था और इस स्टेटमेंट में भी बी वर्ड एक कॉमन है. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स गाइस, पैंथर का आंसर वुड बी बी. कई बार हमारे जो तीनों स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. वी कैन से कि इस स्टेटमेंट से इसका आंसर निकलेगा, इस स्टेटमेंट से इसका आंसर, तो हमें फिर सारे स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना होता है. Select an option that is true regarding the following two statements labeled assertion and reason. A. Sun is a star. Reason है stars are space objects that produces their own energy through fusion reaction of gases. Of course, ये assertion है और ये इसका reason है. This is right. A is true but R is false. Wrong. Both A और R are false. Wrong.
both A and R are true and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. Okay, that's right. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. This is wrong. R मतलब दूसरा स्टेटमेंट पहले को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए द आंसर वुड बी दिस, राइट. A question is given to statements labeled, this is again the statement वाला सीरीज से आया है. On what day of the week does Punit's birthday fall? ठीक है, अब इसके अंदर पूछा है कि पुनित का बर्थडे कौन से डे पे आता है. तो अब इसमें जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हम उन्हें एक बार रिजॉल्व करेंगे. अर्जुन करेक्टली रिमेंबर्स दैट पुनित्स बर्थडे कम्स बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, ये कह रहा है कि इसका बर्थडे थर्सडे से पहले आता है एंड मंडे के बाद, तो इन बिटवीन ट्यूसडे और वेडनेसडे, राइट. इन दोनों दिन में से कभी भी हो सकता है, और इससे भी हमें ये नहीं पता चल रहा कि वीक के कौन से दिन में पुनित का बर्थडे आता है. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे. भूषण करेक्टली रिमेंबर्स दैट पुनित्स बर्थडे कम आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है, एंड बिफोर सैटरडे, तो इट मीन्स वेडनेसडे इज द आंसर. द डेटा इधर, अब हमें इसका आंसर ये नहीं पूछा है कि कब आता है और हमें वेडनेसडे इसमें ऑप्शन नहीं है. आंसर इसमें क्या है, हमें उसे रीड करना पड़ेगा बिकॉज ये स्टेटमेंट वाली सीरीज से है. द डेटा इधर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ऐसा था गाइज नहीं, क्योंकि पुनीत का बर्थडे याद करने निकालने के लिए हमें वीक के दोनों स्टेटमेंट्स, अर्जुन और भूषण दोनों के स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी. अगर हम अर्जुन के स्टेटमेंट पे देख रहे थे तो सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे इज देयर. अगर हम सिर्फ भूषण के स्टेटमेंट पे देखते हैं तो देयर वुड बी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 डेज में से कोई भी दिन हो सकता है. तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी. द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, रॉन्ग. द डेटा इज in statement 2 alone is sufficient, wrong. The data given in both statements 1 and 2 together are necessary to answer the question. Of course, this is the right answer, right? The last question, guys, of the paper. Mr. Pandey and Mr. Gupta stepped out of the same office and walked towards west. This is from direction series. So first of all, we have to make this, right? This is the office. Now what they're saying, Mr. Pandey walked 30 meters. 300 meters and took a right turn. इन्होंने कहा है कि ये what was west. इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही कह दिया है कि इन दोनों ने वेस्ट की तरफ डायरेक्शन लिया है, राइट. तो 300 मीटर्स वेस्ट में अगर हम गए, लेट मी टेक दिस पेन, 300 मीटर्स हम यहाँ से वॉक किया एंड टुक अ राइट टर्न. ही वॉक 200 मीटर्स, right, and take a left turn. He walked 90 meters and reached the bank. This is bank. Now he's saying, meanwhile, Mr. Gupta walked 650 meters to reach the bus stop. अब इसमें डायरेक्शन दोबारा नहीं कहा है, तब को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी गाइज. इसमें शुरू में बोला हुआ है कि वॉक टूवर्ड्स वेस्ट. दोनों ही पर्सन्स वेस्ट डायरेक्शन में गए थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उसने कहा है मिस्टर गुप्ता वॉक 650 मीटर टू विच डायरेक्शन, ऑफ कोर्स टू द वेस्ट, 650. अराउंड दिस, और ये है बस स्टॉप. Let me drag it here down a little bit. Now what they are asking is, in which direction is the bus stop from the bank? Bus stop किस डायरेक्शन में है बैंक से?
सो हम बैंक पे ग्राफ क्रिएट करेंगे, ये 10, राइट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये साउथ। तो अब हम ये देख सकते हैं साउथ एंड वेस्ट, द आंसर वुड बी थर्ड, right? So guys, here we have completed our paper of 2023 shift second AAI ATC का हमने ये पेपर सॉल्व कर लिया है। ऑल्दो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बहुत स्पीड में लगी हो, बिकॉज हम इसको डिटेल में इतना यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ उसकी जो जितनी भी ट्रिक्स हैं या किस तरह से उसकी बेसिस है वो नहीं समझा सकते। उसके लिए हम इंडिविजुअल चैनल पे अपने इंडिविजुअल चैप्टर्स वहाँ पे हम डालेंगे और ये सारे लाइव होंगे। आप लाइव मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग की क्लास के लिए। जनरल इंटेलिजेंस आपका जो पेपर है हम उसको 1-on-1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ट्यूसडे 1 PM to 2 PM भूलिएगा मत, लाइव हम अवेलेबल होंगे। थैंक यू।